बौद्धिस्ट समुदाय के लिए बोध गया महाविहार की बहुत महत्ता है। जहां एक ओर यह बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र शहर है, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक महत्ता में भी अहम है। इसी स्थान में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता के चलते यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक और धर्म अनुयायी पहुंचते हैं। हालिया विवाद इसलिए जन्मा है क्योंकि इस स्थान पर बौद्ध अनुयायियों की जगह गैर बौद्धिस्ट लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है, जिससे बौद्ध समाज में खासा आक्रोश पनप रहा है। महाबोधि मंदिर अधिनियम की आड़ में गैर बौद्ध ताकतों ने बोध गया पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है। जो लोग बोध गया का गलत इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं और पूजा अर्चना की अलग अलग विधि और पद्धतियां बता रहे हैं, ऐसा आरोप लगाते हुए पवित्र धार्मिक स्थल बोध गया से गैर बौद्धों का अतिक्रमण हटाने और इस पवित्र स्थल को बौद्धों को वापस सुपुर्द किए जाने की मांग देश भर में पिछले माह फरवरी से की जा रही है। वहीं 12 फरवरी से बौद्ध धर्म गुरुओं द्वारा आमरण अनशन भी किया जा रहा है। शुरू किए गए इस आंदोलन का असर धीरे धीरे अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जहां बोध गया के धार्मिक स्थल के आधिपत्य को लेकर बौद्ध अनुयायियों द्वारा आए दिन ज्ञापन दिया जा रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, जिसकी समय समय पर झलक भी हमें देखने को मिलती है। बालाघाट में भी इसी श्रृंखला में ज्ञापन सौंपा गया और आंदोलन भी हुआ। मंगलवार को बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने नगर के अंबेडकर चौक पहुंचकर जनसभा आयोजित की, जिसके बाद नगर भ्रमण के लिए रैली निकली। अंबेडकर चौक में बौद्ध अनुयायियों ने सांकेतिक धरना दिया, जहां से नगर में रैली निकालकर एसडीएम गोपाल सोनी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने उनकी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की। इस धरना कार्यक्रम में बौद्ध अनुयायी काफी संख्या में उपस्थित थे। बौद्धों को उन्होंने वापस बोध गया का आधिपत्य सौंपे जाने की मांग की और बताया कि बिहार के बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर बौद्ध समुदाय सन 1949 में बने बीटीएमसी बिहार टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। बौद्ध अनुयायी मांग कर रहे हैं कि इसके प्रबंधन और कमेटी का सारा दायित्व बौद्धों को सौंपा जाए, ताकि यहाँ बौद्धों के रीति रिवाज और बौद्ध उपदेशों की तरह मंदिर का संचालन हो। बौद्ध अनुयायियों का आरोप है कि गैर बौद्धों के हाथों में मंदिर प्रबंधन होने से यहां से पाखंड और अंधविश्वास फैल रहा है। जहां जनसभा को संबोधित करते हुए भदंत धम्मशिकर के साथ ही बीकेओ के एलडी मेश्राम, एमआर रामटेके, प्रीति बरखा कांबले, रंजीता गजभिये, नीता हिरकने सहित अन्य सामाजिक लोगों ने इस विषय पर अपने अपने विचार रखे और कहा कि हम अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। भदंत धम्मशिकर ने बताया कि महाबोधि टेम्पल एक्ट सन 1949 को समाप्त किया जाए और महाबोधि महाविहार की कमेटी और प्रबंधन कमेटी बौद्धों के हाथों में दी जाए, बौद्ध उसका संचालन करें, यही उनकी मांग है। एक्ट के तहत जो ट्रस्ट बना है उसमें अन्य जाति के लोगों को हटाकर मंदिर का प्रबंधन केवल बौद्धों को दिया जाए। उन्होंने बताया कि एक्ट को खत्म करने और ट्रस्ट में गैर बौद्धों को हटाकर बौद्धों को शामिल करने की मांग को लेकर धर्मगुरु अनशन कर रहे हैं, जिससे उनकी हालत बिगड़ रही है। हमारी मांग है कि इस मामले में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल हस्तक्षेप कर तत्काल एक्ट को खत्म करें और ट्रस्ट में बौद्ध प्रतिनिधियों को शामिल करें। और आज का जो ये शांति रैली, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन जो सौंप रहे हैं, यह 1949 बीटी एक्ट के तहत महाबोधि महाविहार को कब्जा जमाए बैठे हैं महंत लोग। वहाँ पर जो समिति बनी हुई है, तो उस समिति में महंत लोग जो बौद्धों का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, जैसे मुसलमानों का मक्का होता है, क्रिश्चियनों का जेरूसलम होता है, वहाँ पर उनके धर्म के लोग ही वो प्रबंधन कमेटी में होते हैं। लेकिन यहाँ पर महाबोधि महाविहार में उस प्रबंधन कमेटी के यानी खासकर बौद्ध लोग जो है वो अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक होने की वजह से वहाँ पर सारी जो व्यवस्था है ये महंतों के हाथों में है। वहाँ पर कभी सुने हो आपने, भगवान बुद्ध ने बोला है कि मैं ईश्वर हूँ, मेरी आरती उतारो। आरती तो ईश्वर की उतारी जाती है। मैं किसी धर्म के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बुद्ध धम्म में विनय के अनुसार, शील सदाचार के अनुसार जो बुद्ध धम्म का विनय है, बुद्ध धम्म में आरती नहीं की जाती, बुद्ध धम्म में पिंडपात यानी क्या बोलते हैं, पिंडदान नहीं किया जाता। बुद्ध धम्म में जो है वो अंधविश्वास, पाखंड, इसके विरोध में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, ताकि मानसिक रूप से जो गुलामी मनुष्य बन चुका है, तो ये मानसिक रूप से गुलामी जो है उसकी मुक्त होने के लिए भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के पाखंड का विरोध किया है। अब जिस बात का तथागत ने विरोध किया है, वही बात जो है वो वहाँ पर महंत लोग कर रहे हैं। तो हमारा उस बात के लिए विरोध है कि आप जो 1949 बीटी एक्ट जो संविधान निर्माण होने से पहले बनाया गया है, उस एक्ट को रद्द करें
और जितने भी जो आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल 13 है, 15 है, जो मूलभूत अधिकार है, मूलभूत अधिकार के तहत जो हमें अधिकार मिलना चाहिए, बौद्धों को अधिकार मिलना चाहिए, बौद्धों के अनुसार वहाँ का संचालन होना चाहिए, वो वहाँ पर हो और 1949 बीटी एक्ट नष्ट हो। आपको बताएं कि बौद्ध अनुयायियों का 8 दिनों के भीतर ये तीसरा बड़ा आंदोलन है। 12 फरवरी से बोध गया में आंदोलन का जिले में समर्थन करते हुए अनुयायियों ने 11 मार्च को अपनी आवाज बुलंद की और अंबेडकर चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। साथ ही सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया और शासन प्रशासन तक अपनी मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने मांग की कि गैर बौद्धों के हाथों से बौद्धिस्ट समुदाय को महाबौद्ध गया का प्रबंधन सौंपा जाए। ये जो BTMC एक्ट, बिहार टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949, उसके विरोध में की गई है, क्योंकि उसमें ये हो रहा है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार जो है, जहाँ महाकरुणिक तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूरा विश्व जो है, जितने भी विश्व के बुद्ध अनुयायी हैं, वो वहाँ पे बड़ी श्रद्धा से वहाँ पर आते हैं और वहाँ से वो बुद्ध के ज्ञान को महसूस करते हैं, बुद्ध के बुद्धत्व को महसूस करते हैं। वहाँ जो बोधि वृक्ष है, वहाँ पर लोग जाते हैं, नमन करते हैं बुद्ध को। तो ऐसी जगह जहाँ पे बुद्ध का दर्शन, जो बुद्ध का जो दर्शन है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये जो BT एक्ट है, जिसके माध्यम से जो गैर बुद्धिस्ट लोग हैं उस कमेटी में हैं और जो DM साहब उसके अध्यक्ष हैं, उसको रद्द किया जाए। क्योंकि आज हम बुद्धिस्ट हैं, हमें तथागत बुद्ध का दर्शन क्या है पता है। हमारे जो भंते जी है वो हमें बताते हैं कि बुद्ध का करुणाशील और उनके जो पंचशील है, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो 10 पारमिता है, वो हम पालन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बुद्ध का दर्शन पूरे विश्व में फैले, क्योंकि ये जो भारत है बुद्ध की भूमि है। ये विश्व गुरु तभी बनेगा जब बुद्ध का दर्शन वो जन जन तक पहुंचेगा।